अगली की लर्निंग है, अपनी शत्रु को एक साथ दो स्थानों पर उलझाएं। आपके दुश्मन के लिए उस हमले से बचना बड़ा ही आसान होता है जिसके बारे में वो अच्छे से जानता है, जिसमें उसे पता होता है कि आप कहां से और कैसे हमला करने वाले हैं। लेकिन ऐसे हमले से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप अपने दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मनों को चौंकाना होगा और उस पर अचानक से हमला करना होगा। जब तक उन्हें एहसास होगा कि उस पर हमला हुआ है, तब तक आपकी जीत हो चुकी होगी। ऑथर कहते हैं कि दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए दो तरह के हमले करने चाहिए। पहला हमला डायरेक्ट, दूसरा बिना किसी इंफॉर्मेशन के इनडायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट हमले में सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने सीधा युद्ध लड़ती हैं। सीधे हमले की ढोल बजाकर घोषणा की जाती है। इस हमले में नुकसान आपका भी हो सकता है और सामने वाले का भी, लेकिन आपका नुकसान नहीं हो और आपका दुश्मन बर्बाद हो जाए, ऐसी ताकत इनडायरेक्ट हमले में ही होती है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि अपने दुश्मन पर एक साथ दो हमले करने चाहिए, जिससे उसे इतना नुकसान हो कि वो फिर उठ ही ना पाए। सुन त्सू के अनुसार डायरेक्ट किया गया हमला दुश्मन का ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा तरीका है, ताकि आप इनडायरेक्ट हमले के प्लान को सही से एग्जीक्यूट कर सकें। 1990 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया में कम दूरी की फ्लाइट मार्केट में साउथवेस्ट एयरलाइंस का कब्जा था। लेकिन यह पोजीशन तब बदल गई जब यूनाइटेड एयरलाइंस ने साउथवेस्ट एयरलाइंस से भी सस्ती फ्लाइट सर्विस देना शुरू कर दिया। यूनाइटेड एयरलाइंस का यह कदम सीधा हमला था। इसके जवाब में साउथवेस्ट एयरलाइंस ने एक्शन लेते हुए फ्लाइट की कीमतों को कम करने के लिए अपने टिकट सिस्टम को ठीक किया। अपने टिकट्स की कीमतों को कम करना साउथवेस्ट एयरलाइंस का यूनाइटेड एयरलाइंस पर सीधा हमला था, जिससे यूनाइटेड एयरलाइंस इसमें उलझ गया और उसका पूरा ध्यान अपने टिकट सिस्टम पर चला गया। इस तरह से साउथवेस्ट एयरलाइंस को इनडायरेक्ट हमला करने के लिए वक्त मिल गया। इसके बाद साउथवेस्ट एयरलाइंस ने एक खतरनाक इनडायरेक्ट हमला किया। साउथवेस्ट एयरलाइंस इस बात को अच्छे से जानती थी कि यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सर्विस लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट सर्विस है। इसलिए साउथवेस्ट एयरलाइंस ने लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट सर्विस ऑफर करना शुरू कर दिया, जिससे यूनाइटेड एयरलाइन के कस्टमर्स भी अब साउथवेस्ट एयरलाइंस की तरफ आने लगे और धीरे धीरे यूनाइटेड एयरलाइंस की मार्केट में वैल्यू कम होने लग गई। इस तरह से साउथवेस्ट ने यूनाइटेड एयरलाइंस पर एक साथ दो तरफ से हमला कर दिया, जिससे हुआ ये कि यूनाइटेड एयरलाइंस का बहुत सारा पैसा दुनिया भर के कई बाजारों में डूब गया, तो वहीं मार्केट पर उसका कंट्रोल भी कम हो गया। जबकि साउथवेस्ट एयरलाइंस पहले भी प्रॉफिट कमा रही थी और लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट सर्विस शुरू करके भी प्रॉफिट बना रही थी। इस तरह से दुश्मन पर दो तरफा हमला आपकी जीत की गारंटी हो सकता है।